पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि हमें यूपीएससी की तैयारी में लगभग सब कुछ कवर करना है। तो सबसे पहला सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे और कहां से शुरू करें। तो मैं बिल्कुल जीरो से, मतलब अब लंबा नहीं खींचेंगे कि पूरे साल भर में ऐसा करो, नहीं। अभी हम केवल और केवल आपको टारगेट दे रहे हैं, अगले 15-20 दिनों में आप लोगों ने क्या करना चाहिए। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, कहां से और कैसे शुरू करें, इसके 2-3 जवाब है। सबसे पहला कि जैसे आज की क्लास आपने मेरी देख ली, तो अब आप क्या कर सकते हैं, पहला सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो क्या सर मैं पहले एनसीईआरटी, कुछ लोगों का बड़ा डाउट आजकल ये चल रहा है, सर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैं क्लास कर सकती हूं, कर सकता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि सर मैंने कुछ बेसिक नहीं पढ़ा है तो मुझे समझ में आ पाएगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि सर पहले कौन सा बेसिक तैयार कर ले। देखो आप लोग जब YouTube पर क्लास करते हैं या कहीं भी क्लास करते हैं, तो शिक्षक ये मान के चलता है कि भाई सामने वाले ने कुछ नहीं जाना है। और कुछ ऐसे शिक्षक है जो ये मान के चलते कि सामने वाला बहुत कुछ जानता है, तो मैं कहूंगा उन लोगों की क्लास मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अभी समझा नहीं पाएंगे। वहां से शुरुआत करना जो टीचर जीरो से शुरू करेगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की शुरुआत करिए। मैं आपको बता देता हूं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन किसी टीचर के अंडर में, यूट्यूब पर, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये मत सोचिएगा कि सर टॉपर कह रहा है सेल्फ स्टडी। भाई पिछले साल का टॉपर कह रहा था कि मैंने कोचिंग से किया, तो क्या आप सब लोगों ने कोचिंगें लगा दी थी? इसका पिछले साल का टॉपर कह रहा था कि मैंने 4 जगह से टेस्ट सीरीज की थी, तो आपने क्या सब जगह टेस्ट सीरीज लगा दी थी? बिल्कुल भी नहीं। भाई टॉपर का क्या है, 6 से 8 महीने के बाद फिर इनको भूलकर नए टॉपरों की शुरुआत और खोज हो जाएगी शुरू। अगले साल फिर एक नया टॉपर आएगा। तो टॉपर अगर आपको बनना है तो आपको अपनी रणनीति खुद तय करनी होगी और कॉपी ना करते हुए सीखना होगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरुआत करिए। 2-3 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, इन विषय से शुरुआत करा करिए। जैसे इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। भारत का भूगोल वो YouTube से भी कर सकते हैं, क्लास से भी कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी से करना चाहते हैं तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की कोई भी एनसीईआरटी जो पहले YouTube पर आप किसी मास्टर से देख लीजिए, YouTube पर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी मास्टर से पढ़ लीजिए, फिर आप सेल्फ भले ही पढ़ते चलना। कोई भी एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इनमें से कोई भी 2 विषय चुन लीजिए, इनमें से कोई भी 2 चुन लीजिए कि सर मैं इंडियन ज्योग्राफी और एनसीईआरटी शुरू करना चाहता हूं, या मैं एनसीईआरटी और मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करना चाहता हूं। आप शुरुआत कोई भी 2 विषय से कर लीजिए और लगभग 20-25 दिनों तक 2 ही विषय पढ़ते चलेंगे। नहीं तो पता चल रहा है कि आज 2 विषय, कल 2 विषय, परसों 2 विषय, 8वें दिन कहा कि अब आईएएस नहीं बनना। तो ये आदतें बंद करनी है। ये लड़ाई लंबी है, इसमें तैयारी करने में 12 महीने लग जाते हैं। 12 महीनों तक पेशेंस रखना होगा, कभी कभी 15 महीने लग जाते हैं तैयारी को कंप्लीट करने में। तो ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है कि जहां अंदर से आवाज आई आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली और अब मुझे पता चल गया कि महात्मा गांधी ने क्या किया था और अब मैं आईएएस बन गया। बिल्कुल भी नहीं, बकवास है ये सब। 25 दिन, 30 दिन, कभी कभी 1.5 महीना भी देना पड़ सकता है। YouTube में कई विद्यार्थी मैंने देखे कि बड़े मतलब बिल्कुल स्थायी नहीं है। कभी उनको नया पहला क्लास अच्छा लगता है, चौथे क्लास में वो कम हो जाते हैं। तो यही कमी है, आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। लगभग 25 दिन तक मिनिमम आप लोग अपने उन 2 विषयों को चलने देंगे। आपको अंदर से ऐसी आवाज भी आएगी 25 दिन से पढ़ रहे हैं, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर दूसरा विषय कब शुरू करोगे? और अगर ऐसे ही दिन चले गए तो फिर तो मुझे समझ में नहीं आएगा। पर मैं आपको बता दूं, जो लोग इसे निरंतर नहीं कर पाएंगे और पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे ना, 6 महीनों के बाद एक शिकायत करेंगे वो, सर 6 महीने से मैं पढ़ रहा हूं 6-6, 7-7 घंटे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है? क्योंकि कंप्लीट नहीं किया ना हमने। भाई ऑफलाइन क्लास होती तो तुम मास्टर के सामने बैठते, मास्टर जब तक चीज खत्म नहीं होती तब तक आपको छोड़ता नहीं। तो जब आप ऑनलाइन में YouTube पर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो
तो नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ना, और नियमों का पालन करना सीखना पड़ेगा। आपको इसे पूरी तरह से 1.5 महीने का नियम, 1 महीने का नियम फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो तैयारी की शुरुआत आप कर सकते हैं इन विषयों में से। और कब से शुरू करें? आज से करें। ये आज से तैयारी किन लोगों के लिए फायदेमंद होगी? 2023 और 24 वाले लोगों के लिए तो टाइम ही नहीं है, वे तो आज से अभी से लग जाए। पर अगर थोड़ा महीने, 2 महीने, 6 महीने भी लेट होता है तो 25 वालों के लिए कोई बुरा नहीं है। 1 साल के बाद भी 26 वाले शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें 23 और 24 देना है ना, यही समय है, यही वो समय है जब आपको इस रणभूमि में उतरना चाहिए था। देखो, दिसंबर में भी आप अगर YouTube पर मुझे एक सवाल पूछोगे कि सर मैं अब तैयारी करना चाहता हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो भाई मैं तो हाँ कहूंगा ना, मैं क्यों बुराई झेलूंगा। मैं कहूंगा बढ़िया बेटा, कर लो, तैयारी हो जाता है, कई लोगों ने किया है, तुम भी कर लो। तो कहने के लिए तो भाई क्या कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट मुंह पे करूं तो कह दूं नहीं हो सकता तुम्हारा चयन, बकवास कर रहे हो तुम, किसी का चयन नहीं हुआ, तो फिर आप दूसरी क्लास में जाकर कहोगे वो मधुकर सर तो बोल रहे थे कि नहीं चयन होगा। फिर वो मास्टर कहेगा वो सर को क्या पता है, तुम कर सकते हो, और तुम्हें अच्छा लगेगा, अरे मेरी तारीफ की है। तो मैं भी कहूंगा भाई कि होता है, आ जाओ, हो जाएगा, कर लो एडमिशन, दे दो मुद्राएं। पर ये समय सही है। ये समय इसलिए सही है क्योंकि आपको मिनिमम 1.5 साल या 1 साल तो लगना ही है प्रॉपर तरीके से तैयारी के लिए, जिसमें हम कहेंगे कि हाँ ये चयन होने वाली बातचीत है। तो तैयारी का समय यही है 23-24 के लिए। 25-26 के लिए अभी 1 महीना, 6 महीने तक का भी टाइम है, आप सोच सकते हैं।